बताते हैं खबरों का सच। देखना ना भूलिए हर रोज अजमेर की बात रजनीश रोहिल्ला के साथ। हम हैं सच्चाई की वापसी, हम हैं SKV न्यूज़। भारत हर दिन 2 लाख से अधिक संक्रमित, राजस्थान हर दिन 15,000 से ज़्यादा संक्रमित, अजमेर हर दिन 600 से अधिक कोरोना संक्रमित, अस्पतालों में बेड की कमी, पर्याप्त ऑक्सीजन नहीं, ये संकेत हैं तबाही के मंजर की ओर बढ़ने के। सावधान, मुंबई और दिल्ली के बाद अगला नंबर राजस्थान या फिर हमारे अपने शहर का भी हो सकता है। नमस्कार दोस्तों, न्यूज़ की दुनिया में आगे बढ़ने से पहले मैं रजनीश रोहिल्ला आप सबका SKV न्यूज़ में स्वागत करता हूं। जैसे जैसे समय गुजरता जा रहा है वैसे वैसे दहशत भी बढ़ती जा रही है। देश के प्रमुख नगरों से आ रहे समाचार दिल हिला देने वाले हैं। कहीं वेंटिलेटर की कमी तो कहीं ऑक्सीजन की कमी है। हालांकि अजमेर में इन दोनों की कोई कमी नहीं है, लेकिन बड़ा पहलू यह सामने आ रहा है कि संभाग के सबसे बड़े जवाहरलाल नेहरू अस्पताल के सभी कोविड बेड फुल हो चुके हैं। ख़ासतौर से वो बेड फुल हो चुके हैं जो वेंटिलेटर या ऑक्सीजन सिस्टम से जुड़े हैं। कल देर शाम एक दुर्भाग्यपूर्ण घटना भी जवाहरलाल नेहरू अस्पताल में घटी, जब ऑक्सीजन की मांग को लेकर एक कोरोना संक्रमित के परिजनों ने एक रेजिडेंट डॉक्टर के साथ हाथापाई कर दी। घटना के बाद रेजिडेंट चिकित्सकों ने अस्पताल में रोष जाहिर करते हुए घटना का विरोध जताया। उन्होंने अस्पताल में पुलिस सुरक्षा कड़ी करने की मांग की है। दोस्तों, आपको यह भी जानकर हैरानी होगी कि जिस तरह मुंबई और दिल्ली में ऑक्सीजन सिलेंडर और टैंकरों की सुरक्षा पुलिस व अन्य सुरक्षा बलों के हवाले की गई है, ऐसे ही ऑक्सीजन की कमी से लगातार बिगड़ते माहौल को देखते हुए एहतियात के तौर पर अजमेर में भी JLN के उस स्थान को पुलिस की निगरानी में कर दिया गया है जहां ऑक्सीजन सिलेंडर रखे गए हैं। इन सिलेंडरों पर नज़र बनाए रखने के लिए 4 RAS अधिकारियों सहित लगभग 80 कर्मचारियों की ड्यूटी लगाई गई है। जिले के दूसरे स्थानों से भी ऑक्सीजन से जुड़ी कई तरह की खबरें आ रही हैं। हालांकि अजमेर के कलेक्टर प्रकाश राज पुरोहित ऑक्सीजन की उपलब्धता पर लगातार नज़र बनाए हुए हैं। वहीं राज्य सरकार की ओर से निजी अस्पतालों के लिए भी एक नई गाइडलाइन जारी की गई है। यह गाइडलाइन भी ऑक्सीजन के उपयोग से जुड़ी हुई है। इस गाइडलाइन में निजी अस्पताल किसी तरह से ऑक्सीजन का उपयोग कर पाएंगे, इसकी विस्तृत जानकारी दी गई है। यानी कि सरकार ने ऑक्सीजन के उपयोग को लेकर एक तरह से निजी अस्पतालों को चेतावनी भी दे दी है। सरकार की ओर से गाइडलाइन में साफ कहा गया है कि गाइडलाइन का उल्लंघन करने पर अस्पताल का लाइसेंस रद्द किया जा सकता है। ऑक्सीजन के बिगड़े हालातों को लेकर मोदी सरकार भी बड़े कदम उठा रही है। कई स्थानों पर तो ऑक्सीजन के नए प्लांट लगाए जा रहे हैं, तो पुराने प्लांटों की क्षमताओं को भी बढ़ाया जा रहा है। इसके साथ ही केंद्र सरकार ने ऑक्सीजन टैंकरों को एक स्थान से दूसरे स्थान तक पहुंचाने के लिए वायुसेना के विमानों को भी अलर्ट मोड पर रखा है। यह तो हो गई प्राणवायु ऑक्सीजन की बात। अब कर लेते हैं फ्री में लगने वाली कोरोना वैक्सीन के बारे में चर्चा। राज्य सरकार के मुखिया अशोक गहलोत ने रविवार की देर शाम घोषणा की है कि राज्य के सभी नागरिकों को कोरोना वैक्सीन निःशुल्क लगाई जाएगी। हालांकि यह वैक्सीन राज्य सरकार को 600 रुपये में एक पड़ेगी। यदि सरकार सभी को मुफ्त की वैक्सीन लगाती है तो उस पर लगभग 3,000 करोड़ का खर्चा आएगा, जिसका इंतजाम सरकार को अपनी विकास योजनाओं में कटौती करके करना पड़ेगा। यह सब कैसे होगा यह तो मुख्यमंत्री ही जाने। इतना तो है कि मुख्यमंत्री गहलोत ने वैक्सीन की घोषणा के बाद केंद्र पर वैक्सीन को लेकर सहयोग नहीं करने का आरोप लगाकर अपना दर्द तो झलका ही दिया। फ्री वैक्सीन की बात तो है सरकारी घोषणा, अब इसके असली पहलुओं पर भी नज़र डाल लेते हैं। फिलहाल सरकार की ओर से 45 वर्ष से अधिक उम्र के लोगों को फ्री वैक्सीन लगाई जा रही है। अब गहलोत सरकार की घोषणा के बाद 18 वर्ष से अधिक उम्र के लोगों को कोरोना वैक्सीन फ्री में लगाई जानी है। राजस्थान में 3.5 करोड़ लोगों को यह वैक्सीन लगाई जानी है। केंद्र सरकार ने वैक्सीन खरीदने का अधिकार राज्यों को दे दिए हैं। खास बात यह है कि केंद्र को एक वैक्सीन 150 रुपये की तो राज्य सरकारों को ये 600 रुपये की पड़ेगी। वहीं निजी अस्पतालों को उससे भी दोगुनी यानी 1200 रुपये की पड़ेगी। 18 वर्ष से अधिक उम्र वालों को वैक्सीन कब से लगेगी यह तो अभी स्पष्ट नहीं किया गया है, लेकिन एक बात साफ कर दी गई है कि जिन्हें भी वैक्सीन लगवानी है
उन्हें राजस्थान सरकार के पोर्टल पर रजिस्ट्रेशन कराना होगा। रजिस्ट्रेशन का काम 28 अप्रैल से प्रारंभ होगा। अब कर लेते हैं सब्जी और फल की बात। तो सरकार ने इन सब्जी और फल वालों के दर्द को समझते हुए अपनी गाइडलाइन में परिवर्तन किया है। अब सब्जी और फल वाले अपने ठेले शाम को 6 बजे तक लगा सकेंगे। जब SKB न्यूज़ ने सब्जी फल वालों से बात की तो नई बात सामने आई। इनका कहना है कि सरकार ने टाइम तो 11 बजे से बढ़ाकर शाम 6 बजे तक जरूर कर दिया, लेकिन यह समय तो जन अनुशासन कर्फ्यू का है। इस समय तो आमजन घर से बाहर ही नहीं निकल सकते हैं। सब्जी वाले भैया की बात में दम तो बहुत है, लेकिन इसको निकाले किसके सामने? अब देखो, हमकी स्थिति बहुत ख़राब है। हमारी सब्जियाँ बहुत ख़राब हो रही है। अब 11-2 घंटे में हमारा व्यापार चलता नहीं है। हमारा काम हरी सब्जी का है, हमारा बहुत नुकसान होता है इसके अंदर। और लॉकडाउन लगा था, वो गाड़ियाँ सब सीज हो रही है, तो पब्लिक वैसे भी अंदर नहीं आ रही है, तो हमारे वैसे वो ज़्यादा परेशानी हो रही है। हम 5 को व्यापार करेंगे क्या? तो दोस्तों, आज सरकार ने एक नई गाइडलाइन जारी की है। कल तक जो फ्रूट्स वाले थे, सब्जी वाले थे, इन्हें सुबह 6 बजे से 11 बजे तक सब्जियां और फ्रूट्स बेचने की इजाज़त थी, लेकिन आज इस अवधि को बढ़ा करके शाम को 6 बजे तक कर दिया गया है। हमारे साथ वैशाली नगर में एक फ्रूट्स वाले हैं, आम बेचने वाले हैं। आइए इन्हीं से बात करते हैं। क्या नाम है आपका? मेरा नाम फूलचंद है सर। भूपचंद जी, थोड़ा सा बताएंगे कि कितने सालों से आप ये फ्रूट्स बेच रहे हैं? फ्रूट तो सर हमारे को उम्र होगी कम से 40 साल। 40 साल से फ्रूट्स बेच रहे हैं। तो पहले आप लगभग रोज़ाना कितना कमाया करते थे? पहले सर उस टाइम में तो हम अच्छी मजदूरी हो जाती थी, लेकिन अब स्थिति ऐसी है कि हमारा माल सड़ने लग जाता है। बचा हुआ लॉकडाउन के चक्कर में पहले स्थिति ये थी कि भाई टाइम टेबल से 10-11 बजे भी बेचते थे, 9 बजे तक भी फ्री हो जाते थे। और अब क्या स्थिति ऐसी है कि 11 बजे बाद में लॉकडाउन था, अब ये खुला है। आज स्थिति इस तरह की है कि आम दागी भी हो जाते हैं, सड़ भी जाते हैं। बचा हुआ माल हम गाय को डालना पड़ता है, तो ये स्थिति। भूप सिंह जी, एक बात बताइए, आपकी अभी जो 11 बजे तक का जो समय था, तो उसमें आपका कितना माल बिक रहा था, कितना ख़राब हो रहा था, कितने का आप खरीदते थे? उस टाइम लेके मंडी जाते थे हम, फिर 9-10 बज जाती थी, फिर घंटे 2 घंटे में धंधा करते थे, फिर वो बंद कर देते थे। माल ख़राब होने लग जाता था। आधा माल कभी गायों को डालना पड़ता था, फेंकना पड़ता है, वेस्ट जाता है। जो कमाई होती ना, वो सारी वेस्ट चली जाती है। फिर मार्केट में तो वहाँ पैसा देना पड़ता है। टाइम ऐसी होगी स्थिति आजकल। वो ज़माना और था, अब ज़माना और है। अब कंप्यूटर का ज़माना हो गया। माल परिवार में कितने लोग हैं आपके? परिवार में सर मेरे 7 आदमी हैं। क्या कुछ छोटे बच्चे भी हैं, कुछ मेहनत मजदूरी करने वाले हैं जो कारीगरी का काम करते हैं। कुछ कभी काम मिलता है, नहीं मिलता है, समय के अनुसार लॉकडाउन हो जाता है, इस तरह परिस्थिति हो जाती है। अब कमाने वाले हमें उसमें 200-300-400 मिलते हैं, आटे दाल के पैसे निकल जाए तो ठीक है, ये तो कोई कुछ नहीं है। भूप सिंह जी, परिवार कैसे चल रहा है फिर? परिवार सर अभी स्थिति में काम अच्छा चलेगा। आदमी को हर चीज़ की फैसिलिटी चाहिए आजकल। हर आदमी को हर जरूर रोटी कपड़ा मकान चाहिए। स्थिति के अनुसार टाइम से रोटी मिल जावे, अच्छी मिल जावे, शगुन की मिल जाए, वो बढ़िया है। सरकार से क्या क्या आशाएं हैं आप? सरकार से आशाएं हैं, अच्छा काम मिलती है। हमने तो आज तक हमारे को सरकार ने राशन नहीं दिया। हमारा राशन कार्ड बना हुआ है, हमारे को राशन ही नहीं मिलता है। पैसे वालों को BPL बना हुआ है, पैसे वालों को BPL बना हुआ है, जिनको वहाँ जो अनाज मिलता है ₹2 किलो, हमारे को कहाँ मिलता है। हमारे राशन कार्ड को भी वैल्यू नहीं कर रखा है सरकार। ये देश का हम रहते हैं, बरसों से यहीं रहते हैं, हमारी उम्र यहीं गुजर गई इसी शहर में, हम पूछ करके रहने वाले हैं। कोरोना काल का क्या असर आया? बहुत कोरोना काल का असर तो सर मेरी बात सुनो, आम आदमी पे सब पे हुआ, जिसपे सामान्य गरीब आदमी पे ज़्यादा असर पड़ेगा। तो ये है भूप सिंह जी। और हम बताते हैं आपको कि भूप सिंह जी ने हमें बहुत सारी महत्वपूर्ण बातें बताई है। ये इनका कहना है कि BPL वालों, मतलब जो अमीर हैं उनके BPL कार्ड बने हुए हैं, इनके राशन कार्ड हैं, लेकिन इन्हें राशन नहीं मिल रहा है। बहुत सारी समस्याओं से लगभग लोग गुजर रहे हैं। भूप सिंह जी मेहनत कर रहे हैं, सुबह से शाम तक कोशिश कर रहे हैं उनके फल बिक जाएं, लेकिन जो हालात हैं, सरकार ने 11 बजे की गाइडलाइन तो जारी कर दी, ये भी कह दिया सरकार ने कि 6 बजे तक फल फ्रूट्स खुले रह पाएंगे, लेकिन इसके साथ साथ ही सरकार लोगों को अब सड़कों से हटा रही है, घरों में घुसेड़ रही है। जो प्रशासन जो है, प्रशासन के पास तो गाइडलाइन जो आई है उसके अनुसार ही प्रशासन काम करेगा। तो अब जब लोग ही यहाँ पे सड़कों पे नहीं रहेंगे तो इनके फ्रूट्स कौन खरीदेगा? समाचार के आखिरी में अब आपको मुंबई की एक महिला डॉक्टर का एक ऐसा वीडियो दिखाते हैं जो हम
सबसे कुछ कहना चाह रही है। कुछ ही क्षणों के इस वीडियो में इस महिला डॉक्टर ने कोरोना के कहर की कम शब्दों में पूरी कहानी बयां कर दी है। गुड मॉर्निंग मेरे परिवार वालों और मेरे फ्रेंड्स। बहुत सारे डॉक्टर्स की तरह मैं भी बहुत परेशान हूँ, इसलिए मुझे लगा कि शायद मैं आपको अगर कुछ चीज़ें बताना चाहती हूँ और मैं शायद अगर ये बताऊँगी और अगर आप लोग सेफ़ रहोगे तो आई माइट बी एट मोर पीस। जैसे आपको सबको पता है कि बॉम्बे की हालत तो बहुत ख़राब है और धीरे धीरे बहुत सारे शहरों की और बहुत सारे स्टेट्स इवन टाउन्स की हालत ख़राब होते जा रही है। बॉम्बे की हालत तो इतनी ख़राब है कि हमारे हॉस्पिटल्स में आईसीयू बेड्स वेटिंग पे है, पेशेंट्स के लिए बेड्स नहीं है। इट्स अ वेरी वेरी हेल्पलेस, यानी मुझे इतना हेल्पलेस और लाचार कभी फील नहीं हुआ है। फर्स्ट, आप लोग प्लीज़ सेफ रहो। अगर आपको लग रहा है कि आपको 1 साल से कोरोना नहीं हुआ है इसलिए आप कोई सुपर हीरो हो या आपकी इम्यूनिटी बहुत अच्छी है और आपको ऐसे कुछ नहीं होगा, तो आप गलत फहमी में हो। हम यंग लोगों को देख रहे हैं। आई मीन वी हैव अ 35-year-old who's on the ventilator। तो अगर आप घर से बाहर निकलो, मे बी you're meeting your friends, maybe you're meeting your family, it does not matter, you have to be masked, okay? just because आपको अभी 1 साल से कोरोना नहीं हुआ है या आपको पिछले साल कोरोना होकर जा चुका है, इसका मतलब ये नहीं है कि आपको वापस कोरोना नहीं हो सकता। यू कैन स्टिल गेट कोविड। तो प्लीज़ कीप योर सेल्फ वेरी वेल मास्क्ड एट ऑल टाइम्स। अगर आप घर से बाहर निकल रहे हो तो घर के बाहर निकलो, मास्क होना चाहिए। मास्क सिर्फ इधर नहीं, मास्क पूरा नाक से पूरा यहाँ तक होना चाहिए। फ़िलहाल जो सिचुएशन है वो ऐसी है कि बहुत सारे हॉस्पिटल्स में स्टेबल पेशेंट्स एडमिट हो रहे हैं और बहुत सारे लोग जिनको एक्चुअली ऑक्सीजन की ज़रूरत है उनके लिए हमारे पास बेड नहीं है। इनफैक्ट हम लोग घर में लोगों को ऑक्सीजन देके मैनेज करने की कोशिश कर रहे हैं और ये हमने पहले कभी नहीं किया है कि हम इतने सारे लोगों के लिए बेड्स ढूंढ रहे हैं, इतने सारे लोगों को घर में मैनेज करने की कोशिश कर रहे हैं। सो प्लीज़ लीव बेड्स फॉर पीपल हु एक्चुअली नीड इट। ये हमको डेफिनेट दिख रहा है कि जो लोगों के 2 वैक्सीन के शॉट्स होकर 2 हफ्ते हो चुके हैं उनमें डेफिनेटली हमको इन्फेक्शन, सीरियस इन्फेक्शंस कम दिख रहे हैं और हॉस्पिटलाइजेशन ना के बराबर है। सो द वैक्सीन इज डेफिनेटली हेल्पिंग। ओके, आज के लिए बस इतना ही। देखते रहिए SKV न्यूज़। हम दिखाते हैं खबरों का सच। देखना ना भूलिए हर रोज अजमेर की बात रजनीश रोहिल्ला के साथ। हम हैं सच्चाई की वापसी, हम हैं SKV न्यूज़।